वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोट इन सीजन 5 पार्ट 6। तो यार जैसा कि पार्ट 5 में हमारे ने माहिरू को ये भी बताया कि अपने पार्ट टाइम जॉब पर मैं तुम्हें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट तो नहीं दे पाऊंगा, बट हाँ मैंने वहाँ पर अपने बाकी कलीग से बातें कर लिया है और तुम्हें वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ वही माहिरू का ये एक्साइटमेंट देखकर अमाने को ये भी डर है कि कहीं माहिरू उससे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट न कर ले एंड एट द एंड उसे निराश होना हो। और अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था तभी माहिरू ने उसे पूछा कि क्या कैफे में पिक्चर्स लेना अलाउड है, जिसका अमाने ने जवाब दिया कि मैं इस बारे में ओनर से पूछूंगा। हालांकि कैफे के इंटीरियर और फूड का पिक्चर लेना अलाउ है, लेकिन स्टाफ्स के साथ पिक्चर लेना ये स्ट्रिक्टली मना है। हालांकि अमाने का ये भी मानना है कि वो पर्सनली माहिरू को परमिशन दे सकता है, बट अगर ये चीज बाकी कस्टमर्स ने देखा शायद उन्हें ये भी लग सकता है कि इस कैफे में ऐसा करना काफी नॉर्मल है। इसलिए इस चीज का डिसीजन अमाने ने फूमिका के हाथ में छोड़ दिया है और अमाने ने खुद को इस चीज के लिए भी प्रिपेयर कर लिया है कि कैफे में उसके बाकी सारे फ्रेंड्स माहिरू के आने पर उसे पक्का टीच करेंगे। और हाँ उस दिन माहिरू काफी अच्छे से ड्रेसअप भी करने वाली है, क्योंकि सिंस कैफे में अमाने के बाकी सारे कोवर्कर्स भी रहेंगे, इसलिए माहिरू बिल्कुल नहीं चाहती कि उसके वजह से अमाने को थोड़ा भी एम्बैरेस्ड फील हो। हालांकि अमाने बिल्कुल नहीं चाहता कि माहिरू इन सब चीजों के बारे में ज्यादा हेडक ले। एंड इसके बाद अमाने और माहिरू ने वाइट डेट के बारे में थोड़ी देर और काफी डिटेल में बातें की, जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे लंच ब्रेक का सीन दिखाया जाता है। और अभी स्टेयर केस के पास अमाने सोजी का वेट कर रहा है, क्योंकि उससे सोजी से पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड बात करना है। एंड अमाने ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सोजी के साथ यहाँ पर आयाका भी आने वाली है। एंड सिंस सोजी के साथ आयाका भी है, इसलिए जाहिर है कि आयाका को भी पता चल गया कि व्हाइट डे पर माहिरू कैफे में आने वाली है। एंड ये सुनकर आयाका भी सच में काफी खुश है। एंड आयाका का ये एक्साइटमेंट देखकर अमाने के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो आयाका से जानना चाह रहा है कि अगर तुम मुझे काम करते हुए देखने के लिए इतना एक्साइटेड थी तो आखिर अब तक तुम मेरे वर्क प्लेस पर क्यों नहीं आई। और हालांकि इतुस्की और चितोसे को अमाने ने अपने वर्क प्लेस पर आने के लिए मना किया था, बट आयाका के साथ चीजें अलग है, क्योंकि आयाका ने ही उसे पार्ट टाइम जॉब से इंट्रोड्यूस किया था। एंड सिंस अमाने का फेस एक्सप्रेशन देखकर आयाका भी समझ रही है कि वो क्या पूछना चाहता है, इसलिए आयाका ने कहा कि अगर मैं तुम्हें माहिरू से पहले कैफे में काम करते हुए देखती तो शायद ये सही नहीं रहता। और हाँ सिंस यहाँ पर सोजी भी है, इसलिए बातें करते हुए सोजी ने अमाने को ये भी बताया कि आयाका से मुझे पता चला था कि तुम्हें लेकर माहिरू को कभी कभार चिंता भी होती है। एंड ये सुनकर अमाने सोच रहा है कि आखिर माहिरू को उसकी क्यों चिंता हो रही है, जिसका आयाका ने जवाब दिया सिंस तुम कैफे में काफी पॉपुलर हो, इसलिए माहिरू को इस चीज को लेकर थोड़ी घबराहट भी होती है। एंड ये सुनकर अमाने का कहना है कि मैंने ये चीज माहिरू को पहले ही बताया है कि जो लोग भी कैफे में आते हैं मेनली उनकी एज हमसे काफी ज्यादा है एंड उनकी फ्लर्टिंग और अटेंशन कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट ही है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों से माहिरू को फर्क पड़ना चाहिए। हालांकि अमाने को इस चीज का भी रियलाइजेशन था, चाहे कुछ भी हो माहिरू थोड़ी परेशान तो होगी, इसलिए अमाने हमेशा कैफे में एक प्रोफेशनल की तरह ही बिहेव करता है और मेनली अपने काम के अलावा बाकी किसी चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। एंड इसके बाद थोड़ी देर और अमाने और आयाका ने इस टॉपिक के बारे में बातें की, लेकिन वहीं आयाका का ये भी कहना है कि अगर माहिरू की जगह कोई और भी रहता तो वो ये देखकर कि तुम उसके लिए कुछ पाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर वो इंसान बिल्कुल डाउट नहीं करता। और जाहिर है कि आयाका की ये सारी बातें सुनकर अमाने का फेस एम्बैरेसमेंट की वजह से रेड हो चुका है। और साथ ही आयाका भी चितोसे और उसके बाकी फ्रेंड्स की तरह ही अमाने को उसके वर्क प्लेस पर काम करते हुए देखना चाहती है, बट जाहिर है कि अमाने के लिए ये सारी चीजें सच में काफी एम्बैरेसिंग हो जाएंगी। एंड इसके बाद हमें फाइनली व्हाइट डे का सीन दिखाया जाता है। और अभी अमाने के क्लासरूम में कुछ लड़कियों की वजह से जिन्होंने वैलेंटाइन डे पर पूरे क्लास को चॉकलेट दिया था सभी काफी चेयरफुल हैं। और वहीं अमाने भी बाकी सबकी तरह आज वैलेंटाइन डे का रिटर्न गिफ्ट लाया है, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपेरिजन इस साल अमाने को काफी लड़कियों के थ्रू वैलेंटाइन डे पर चॉकलेट मिला था। और हाँ अमाने ने ये सारे रिटर्न गिफ्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले सबको देने का डिसाइड किया है। एंड जैसे ही अमाने ने क्लासरूम में एंटर किया उसे तुरंत सामने हिबिया मिल गई। एंड जब अमाने ने हिबिया को उसका रिटर्न गिफ्ट देने के लिए रोका वो एक पल के सरप्राइज हो गई कि अमाने उससे बात कर रहा है, बट जब उसे रियलाइज हुआ कि अमाने ने उसे किस लिए रोका है वो थोड़ी खुश भी दिख रही है। एंड जब फाइनली अमाने ने हिबिया को एज अ रिटर्न गिफ्ट बटर कुकीज दिया, इन्हें रिसीव करके हिबिया सच में काफी खुश है और वो ये बटर कुकीज आज लंच में खाने वाली है। एंड हिबिया का ये इनोसेंट रिएक्शन देखकर अमाने भी सच में अब थोड़ा रिलैक्स्ड है। और साथ ही सिंस यहाँ पर हिबिया के साथ साथ कोनिसी भी है, इसलिए अमाने ने उसको भी रिटर्न गिफ्ट दिया। एंड अभी इन दोनों के कन्वर्सेशन से ये साफ है कि इन दोनों के बीच में अब जरा भी ऑकवर्डनेस नहीं है और कोनिसी अमाने से वैसे ही बिहेव कर रही है जैसे वो हमेशा करती थी। एंड अमाने ने कोनिसी को माचा गिफ्ट किया है। और अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि माचा एक जापानीज टी है। और हाँ अमाने ने कुछ दिन पहले लड़कियों को बातें करते हुए सुना था कि इन्हें फ्लेवर्ड माचा पसंद है, इसीलिए अमाने ने कोनिसी को ये गिफ्ट दिया है। एंड ये रिसीव कर कोनिसी के फेस पर एक सच में काफी जॉयफुल स्माइल है। एंड उसके फेस एक्सप्रेशन से साफ है कि माचा पाकर वो थोड़ी सरप्राइज्ड है, और साथ ही वो इससे काफी खुश भी है। एंड माचा के लिए थैंक यू कहने के बाद कोनिशी और हिबिया दोनों यहाँ से चली गई। एंड इसके बाद जब अमाने माहिरू के पास पहुंचा, माहिरू अमाने से जानना चाह रही है कि क्या तुमने सबको उनका रिटर्न गिफ्ट दे दिया, जिसका अमाने ने जवाब दिया कि नहीं अभी तक तो नहीं, क्योंकि काफी लोग अभी तक क्लास में आए नहीं है। और अभी अमाने और माहिरू बातें कर ही रहे थे कि तभी क्लासरूम का दरवाजा खुला एंड इतुस्की ने क्लासरूम में एंटर किया। एंड सिंस इतुस्की ने भी कुछ लड़कियों से चॉकलेट सिप किया था, इसलिए उसके हाथ में भी कुछ रिटर्न गिफ्ट हैं। हालांकि इतुस्की के साथ आज चितोसे नहीं है, इसलिए अमाने भी ये चीज
इतुस्की से जानना चाह रहा है, जिसका उसने जवाब दिया कि चितोसे अभी वेंडिंग मशीन से अपने लिए कुछ गर्म चीज लेने गई है। एंड वहीं थोड़ी देर बातें करने के बाद जब इतुस्की ने माहिरू को क्लासरूम के कॉर्नर में बुलाया, जाहिर है कि माहिरू को पता है इतुस्की अभी उसे शायद व्हाइट डे का गिफ्ट देने वाला है, बट फिर भी माहिरू यही सोच रही है कि गिफ्ट में ऐसा क्या है जो कि इतुस्की नहीं चाहता कि अमाने देखे। लेकिन वहीं अमाने भी काफी दूर से इतुस्की को ऑब्जर्व कर रहा है। एंड जैसा कि माहिरू ने एज्यूम किया था, इतुस्की ने पेपर बैग से उसका व्हाइट डे गिफ्ट निकाला। एंड ये कुछ और नहीं बल्कि इतुस्की का फोन है। एंड अभी अमाने को भी समझ नहीं आ रहा है कि अभी इतुस्की और माहिरू क्या बातें कर रहे हैं, बट माहिरू के फेस एक्सप्रेशन से ये तो साफ है कि वो अभी सच में काफी खुश है। लेकिन वहीं इतुस्की और माहिरू के बातों से हमें ये तो समझ आ रहा है कि पक्का हो ना हो कुछ दिन पहले जो अमाने ने इतुस्की को बताया था कि वो माहिरू को कितना पसंद करता है और साथ ही अपने फीलिंग्स के बारे में हर एक चीज उसने इतुस्की को डिटेल में भी बताया था, इतुस्की ने बिना अमाने को बताए वो सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। शायद यही चीज माहिरू के लिए व्हाइट डे गिफ्ट है। और अभी इतुस्की अमाने की तरफ देख कर स्माइल भी कर रहा है। एंड इस चीज की वजह से अमाने काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, क्योंकि उसे ये रियलाइज हो चुका है कि इतुस्की ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उसे एम्बैरेसमेंट फील होगा। एंड ये सारी चीजें शायद शुरुआत से इतुस्की ने प्लान भी किया था, बट अमाने अभी सिर्फ और सिर्फ माहिरू के वापस आने का वेट कर रहा है। एंड जब फाइनली माहिरू अमाने के पास वापस लौटी, उसके फेस पर काफी डिसेंट स्माइल है। एंड ये साफ है कि वो इतुस्की से गिफ्ट रिसीव करके काफी खुश है। लेकिन वहीं अमाने के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो इन गिफ्ट्स के बारे में माहिरू से जानना चाह रहा है। माहिरू ने अमाने को इतुस्की का रिटर्न गिफ्ट देते हुए बताया कि उसने एनिमल शेप्ड आइसिंग कुकीज दिया है। हालांकि माहिरू ने ये नहीं बताया कि इतुस्की और वो दोनों क्या बातें कर रहे थे। एंड ये गिफ्ट माहिरू के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि माहिरू को क्यूट चीजें और साथ ही शुगर काफी पसंद है। बट ये कुकी इतना क्यूट है कि माहिरू इन्हें खाने में हेजिटेट कर रही है। और हाँ, ये भी सच है कि अगर इतुस्की चाहता माहिरू को नॉर्मल कोई कुकी दे सकता था, बट वो जितना माहिरू को जानता है उसके हिसाब से स्पेशली माहिरू के लिए ये क्यूट एनिमल कुकीज लाया है। एंड माहिरू को इतना खुश देखकर अमाने भी सच में काफी खुश है। एंड वहीं थोड़ी देर बातें करने के बाद अमाने ने फाइनली माहिरू से पूछा कि इन सब चीजों को साइड रखते हैं एंड इतुस्की शायद तुमसे कुछ कह रहा था, है ना? एंड इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अमाने माहिरू को फोर्स भी नहीं कर रहा है। एंड अगर माहिरू उसके इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देती है, फिर भी अमाने को कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। एंड अमाने का क्वेश्चन सुनकर माहिरू थोड़ी हिचकिचाई एंड उसने कहा कि नहीं, इतुस्की ने कुछ भी नहीं कहा। बट जाहिर है कि माहिरू का फेस एक्सप्रेशन देखकर अमाने समझ गया कि माहिरू कुछ तो छुपा रही है। इसलिए जब अमाने ने ये चीज माहिरू को क्लियरली कहा, माहिरू का कहना है कि मैं तुमसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही या फिर मैं कुछ गलत नहीं कर रही। एंड जाहिर है कि अमाने को माहिरू पर पूरा विश्वास है एंड उसके मन में एक पल के लिए भी ऐसा कोई थॉट नहीं आया। तो जाहिर है कि अमाने ने ये क्वेश्चन माहिरू पर शक करने के लिए नहीं पूछा है, बल्कि वो सिंपली जानना चाह रहा है उसने कुछ माहिरू से अजीब तो नहीं कहा। जिसका माहिरू ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इतुस्की ने मुझे कुछ ऐसा दिया है जो कि उसे लगता है मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगेगा। एंड ये सुनते ही तुरंत अमाने ने कहा कि अगर इतुस्की ने तुम्हें फोटो या फिर कुछ ऐसा ही दिया है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अमाने इतुस्की को जानता है कि वो अपने फ्रेंड्स को काफी वैल्यू देता है, लेकिन साथ ही साथ वो अमाने को टीच करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। इसलिए अगर कोई ऐसी चीज है जो कि इतुस्की माहिरू को दे सकता है और उससे माहिरू को अच्छा लगे, इसलिए अमाने को लग रहा है कि शायद हो ना हो वो अमाने का कोई अजीब फोटो होगा। एंड अमाने की ये सारी बातें सुनकर माहिरू उससे जानना चाह रही है कि क्या तुम ये जानना नहीं चाहते हो कि आखिर इतुस्की ने मुझे एग्जैक्टली क्या दिया है। जिसका अमाने ने जवाब दिया कि अगर मैं कहूँ कि नहीं तो पक्का मैं झूठ बोल रहा हूँ। बट हाँ, वहीं ये भी सच है कि मैं इतुस्की का गिफ्ट बिल्कुल चेक नहीं करना चाहता, क्योंकि वो तुम्हारे और इतुस्की के बीच का प्राइवेट चीज है और मुझे तुम दोनों पर विश्वास है। एंड अमाने की ये सारी बातें सुनकर माहिरू का भी कहना है कि मैं ये जानकर काफी खुश हूँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास है, लेकिन हाँ, ये कुछ ऐसी चीज नहीं है जो कि शायद मुझे छुपाना पड़े। एंड ये कहते हुए माहिरू थोड़ी एम्बैरेस्ड भी फील कर रही है और वो अभी अमाने की आंखों में नहीं देख पा रही है। एंड उसने फाइनली अमाने को बताया कि इतुस्की ने मुझे एक ऑडियो फाइल दिया है एंड उसने कहा है कि जब भी मैं तुम्हारे बिना लोनली फील करूँ मैं इसे सुन सकती हूँ। एंड ये कहते हुए माहिरू थोड़ा एम्बैरेस्ड भी फील कर रही है, क्योंकि ये पूरी तरह से सच है कि रात में सोने से पहले अमाने से फोन कॉल पर बातें करते हुए माहिरू को अब उसके वॉइस की आदत हो चुकी है। इसलिए सोने से पहले माहिरू हमेशा चाहती है कि वो अमाने की बातें सुने। एंड माहिरू की ये सारी बातें सुनकर अमाने को भी रियलाइज हो रहा है पार्ट टाइम जॉब की वजह से आजकल वो काफी देर तक बाहर रहता है। इसलिए उसने क्लियरली माहिरू से कहा कि अगर तुम्हें मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग चाहिए थी तो तुम मुझसे कह देती। ये चीज एम्बैरेसिंग होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे लिए पक्का रिकॉर्ड करता। लेकिन जो भी हो, इतुस्की ने माहिरू को जो वॉइस रिकॉर्डिंग दी उससे अमाने को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तक जब तक कि माहिरू को इससे अच्छा लगे। एंड ये जानकर माहिरू अब सच में काफी खुश है। एंड अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर चितोसे भी आ गई और वो इन दोनों को फ्लर्ट करने से मना कर रही है। एंड जाहिर है कि हमेशा की तरह चितोसे आज भी अमाने और माहिरू को टीच कर रही है। एंड अमाने उसे शांत रहने के लिए कह रहा है। एंड थोड़ी देर ऐसे ही बातें करने के बाद अमाने ने फाइनली चितोसे को उसका रिटर्न गिफ्ट दिया। एंड इसे रिसीव करते हुए चितोसे काफी थैंकफुल है, और साथ ही वो ये भी जानना चाह रही है कि आखिर इस बॉक्स के अंदर क्या है। और हालांकि अमाने चाहता है कि चितोसे खुद इसे ओपन करके देख ले, बट वो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि चितोसे इस चीज से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखे। इसलिए अमाने ने उसे बताया इसमें कुछ खास नहीं बल्कि लिमिटेड एडिशन कुकीज हैं जो कि तुम्हें काफी पसंद है। एंड ये चीज अमाने को इतुस्की से पूछने के बाद पता चला, और साथ ही इस चीज के बारे में अमाने ने माहिरू से भी कंफर्म किया था। तो जाहिर है कि ये लिमिटेड एडिशन कुकीज रिसीव करते हुए चितोसे सच में काफी खुश है। एंड इसके बाद फिर से अभी चितोसे माहिरू और अमाने बातें कर ही रहे थे कि तभी चितोसे ने अमाने से पूछा कि आज कादो वाकई नहीं दिख रहा है। जिसके बाद जब अमाने ने आसपास क्लासरूम में देखा
देखा उसे कहीं भी कादोवाकी नहीं दिख रहा है। हालांकि जिस दिन क्लब एक्टिविटी नहीं रहता है कादोवाकी टाइमली क्लासरूम में आ जाता है, लेकिन जब अचानक से अमाने को याद आया कि आज व्हाइट डे है तब उसे रियलाइज हुआ कि हर साल की तरह इस साल भी कादोवाकी को काफी लड़कियों ने वैलेंटाइन डे चॉकलेट दिया था, इसलिए शायद कादोवाकी अभी सबको उनका रिटर्न गिफ्ट ही दे रहा होगा। एंड ये रियलाइज करके अमाने को कादोवाकी की काफी चिंता हो रही है, क्योंकि भले ही कादोवाकी ने सबको सिंगल कुकी ही रिटर्न गिफ्ट में दिया हो, बट फिर भी इतनी ज्यादा लड़कियों ने उसे वैलेंटाइन डे पर चॉकलेट दिया था कि सच में कादोवाकी के लिए सबको रिटर्न गिफ्ट देना अभी काफी टफ हो रहा होगा। और जब अमाने ने कादोवाकी के नेचर और उसके गुड बिहेवियर के बारे में तारीफें की, चितोसे का कहना है कि क्या ऐसा है कि तुम कादोवाकी को एडमायर करते हो, जिसका अमाने ने जवाब दिया कि कादोवाकी में कुछ भी हेट करने लायक नहीं है। एंड उसने फिर से कादोवाकी की काफी तारीफ की। एंड उसकी ये सारी बातें सुनकर चितोसे और माहिरू का कहना है कि तुम भी कादोवाकी से कम नहीं हो, तुम भी काफी सिंसियर और काइंड इंसान हो। एंड जहाँ अमाने को लग रहा है कि चितोसे अभी उसे टीच करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं चितोसे ने अमाने के बारे में ये सारी बातें दिल से कही हैं। एंड जब ये चीज चितोसे ने अमाने को कहा, जाहिर है कि अमाने उसकी ये सारी बातें सुनकर काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। एंड उसका ये फेस एक्सप्रेशन देखकर चितोसे का ये भी कहना है कि एम्बैरेस्ड फील करते हुए अमाने सच में काफी क्यूट लगता है। और जब माहिरू ने भी चितोसे की इस बात से एग्री की, अमाने का कहना है कि माहिरू तुम सिर्फ वेट करो, मैं तुम्हें इस चीज के लिए रिग्रेट फील कराऊंगा। एंड आज हमारा डेट खत्म होने के बाद जब हम घर पहुंचेंगे मैं तुम्हें सच में काफी परेशान करने वाला हूँ। एंड ये सुनते ही जाहिर है चितोसे ने टीच करते हुए कहा, तो माहिरू क्या तुम लकी नहीं हो, क्योंकि अमाने की बातों से लग रहा है कि आज रात तो तुम्हें सच में काफी प्यार करने वाला है। एंड हमेशा की तरफ फिर से अमाने और चितोसे दोनों प्लेफुली लड़ने लगे। और आखिरी में अमाने ने काफी सॉफ्टली माहिरू के ईयर्स में कहा कि घर पहुंचने पर तुम तैयार रहना। एंड ये सुनकर जाहिर है कि माहिरू का फेस एम्बैरेसमेंट की वजह से रेड हो गया। बट हाँ, अमाने ने ये चीज ना लो वॉइस में कहा है कि चितोसे इनकी बातें न सुन पाए। एंड इसके बाद हमें स्कूल एंड होने के बाद का सीन दिखाया जाता है। और आज जैसा कि अमाने और माहिरू ने प्लान किया था, माहिरू आज अमाने के वर्क प्लेस पर आने वाली है। और सिंस अमाने को अभी अपने पार्ट टाइम जॉब पर जाना है, इसलिए आज वो माहिरू के साथ घर भी नहीं जा पाएगा। एंड जब अमाने ने माहिरू को बुलाया, माहिरू के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो अभी भी अमाने के पार्ट टाइम जॉब पर जाने के लिए काफी एक्साइटेड है। और उस बारे में सोचकर वो थोड़ी साई भी फील कर रही है। और वहीं सू लॉकर की तरफ जाते हुए जब अमाने ने मिरर में खुद को देखा, उससे रियलाइज हो रहा है कि माहिरू के साथ साथ वो भी चाहता है कि जल्द से जल्द माहिरू पार्ट टाइम जॉब पर उसे देखे, क्योंकि इस चीज से माहिरू को सच में काफी अच्छा लगने वाला है। एंड ये रियलाइज करके अमाने के फेस पर काफी डिसेंट और स्वीट से स्माइल है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन फाइनली कैफे का दिखाया जाता है। और आज कैफे का एनवायरनमेंट काफी जॉयफुल है, क्योंकि मियामोतो और बाकी सबको भी पता चल चुका है कि आज अमाने की गर्लफ्रेंड यहाँ आने वाली है। और भले ही अमाने अभी कैफे में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, और साथ ही वो इस चीज को लेकर काफी एक्साइटेड है कि अभी किसी भी पल माहिरू यहाँ आ सकती है। और साथ ही मियामोतो और बाकी सारे कस्टमर्स की यहाँ होने की वजह से वो ये चीज अपने फेस पर भी शो नहीं कर सकता। लेकिन वहीं मियामोतो अमाने की तरफ टीजिंग एक्सप्रेशन के साथ देख रहा है। और वहीं आज फूमिका ने अमाने को कैफे में फ्री हैंड दिया है, और वो आज जो चाहे वो कर सकता है। एंड इस चीज के लिए अमाने फूमिका और बाकी सबके लिए काफी थैंकफुल है। और अभी अमाने ये सब चीज सोच ही रहा था कि तभी कैफे डोर का बेल रिंग हुआ। और अभी ओहासी इस कस्टमर को ग्रीट करने जा ही रही थी कि तभी अमाने ने उसे रोकते हुए कहा कि इस कस्टमर को मैं हैंडल करूंगा, और ये कस्टमर कोई और नहीं बल्कि माहिरू है। जिसके बाद अमाने ने नॉर्मली हर एक कस्टमर की तरह माहिरू को भी वेलकम किया। और अभी अमाने माहिरू के सामने काफी प्रोफेशनली बिहेव कर रहा है। हालांकि बाकी सारे कस्टमर्स के कंपैरिजन अभी माहिरू को देखकर अमाने के फेस पर काफी जॉयफुल और डिसेंट स्माइल भी है। एंड अमाने के पूछने पर माहिरू ने भी एक नॉर्मल कस्टमर की तरह उससे कहा कि मुझे सिर्फ एक टेबल चाहिए। और वहीं अमाने को देखकर और साथ ही बाहर कोल्ड की वजह से माहिरू का नोज और चीक रेड हो चुका है। और अभी काफी पेशेंटली अमाने माहिरू का टेबल पर बैठने का वेट कर रहा है। एंड माहिरू के सेटल होने के बाद उसने काफी जेंटली माहिरू को मेन्यू ऑफर किया और कहा कि जब भी आप ऑर्डर करने के लिए रेडी हो जाएं, टेबल पर मौजूद बेल प्लीज रिंग करिएगा और मैं जल्द से जल्द आपके लिए यहाँ पर आ जाऊंगा। एंड जब फाइनली ऑर्डर प्लेस करने की बारी आई, ऑर्डर प्लेस करते हुए माहिरू ने अमाने को उसके रियल नेम से बुलाया। बट ये रियलाइज करते ही कि अभी ये दोनों कैफे में हैं, उसने तुरंत अमाने को मिस्टर वेटर कह के बुलाया, जो कि सच में काफी क्यूट है। एंड इस चीज की वजह से जाहिर है कि अमाने भी थोड़ा साई फील कर रहा है, क्योंकि माहिरू अभी अमाने से कुछ रिकमेंड करने के लिए कह रही है। एंड अमाने के रिकमेंडेशन पर माहिरू ने एक सीजनल केक विद हाउस ब्लेंड ऑर्डर किया। एंड जब अमाने किचन में माहिरू का ऑर्डर प्लेस करने के लिए आया, मियामोतो उससे जानना चाह रहा है कि अभी जिस कस्टमर से तुम बातें कर रहे हो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। एंड जब अमाने ने हाँ कहा, मियामोतो का कहना है कि सच कहूँ तो मैंने जितना सोचा था हमारी गर्लफ्रेंड उससे ज्यादा एडोरेबल और क्यूट है।